दोस्तों कल्याण ज्वेलर्स पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट 50% भाग चुका है। अब कहां तक जाएगा कहां तक नहीं, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये भाग क्यों रहा है ये भी बताता हूं मैं आपको। रीज़न जितना स्ट्रांग होगा तेज़ी उतनी ही ज़्यादा सस्टेनेबल होगी, उतनी ही ज़्यादा आगे जाएगी। तो हम लोग इस वीडियो में थोड़ी सी चीज़ें क्लियर करते हैं कि भाग क्यों रहा है। सबसे पहले दोस्तों भागने का जो इसका रीज़न है वो है इसके अच्छे नंबर्स। अभी जो Q1 के नतीजे आए थे उसमें इन्होंने रेवेन्यू में 38% की ग्रोथ दिखाई थी, बड़ी ही स्ट्रांग ग्रोथ दिखाई थी। साथ ही साथ SSSG जो है यानी कि सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, उसमें 28% की ग्रोथ दिखी है। इसके अलावा अब आप सुन लो, Q1 में इन लोगों ने 12 नए कल्याण ज्वेलर्स के स्टोर भी ओपन किए हैं। अब टोटल 524 स्टोर्स इनके हो चुके हैं ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, अब आप लोग सुन लो, इनका एक नया प्रोडक्ट आया था कैंडेयर ने दोस्तों 112% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई है, जो कि बड़े ही तगड़े बहुत ही स्ट्रांग जिसने फंडामेंटल सुधार दिया इस कंपनी का। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, मिडल ईस्ट, यूके एंड यूएस, यहाँ पर जो ये लोग बिजनेस करते हैं यहाँ से 35% की ग्रोथ दिखी है। अब और ज़्यादा क्या लोगे, इतने अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, फंडामेंटल कंपनी का सुधर गया है, जिसके चलते ये स्टॉक भाग रहा था। अब ये स्टॉक भाग तो रहा ही था, अब जब इतनी अच्छी ग्रोथ दिखी है तो जो ब्रोकरेज फर्म्स है वो भी अपने नंबर्स पेश करेंगी, यानी कि वो भी अपने टारगेट देंगी। तो सिटी ने टारगेट दिया है 750 का, एक्सिस कैपिटल ने टारगेट दिया है 700 का, और साथ ही साथ आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने टारगेट दिया है 670 का, यानी कि एवरेज टारगेट इसका 700 रुपये का। ये जो ब्रोकरेज फर्म से ये बोल रही है कि यहाँ तक ये स्टॉक जा सकता है, इसीलिए इसमें आप लोगों को इतनी भयंकर वाली तेज़ी देखने को मिल रही है। अब टेक्निकल बात कर लेते हैं थोड़ा सा। हालांकि टेक्निकल बहुत ही ज़्यादा बुलिश साउंड कर रहा है ये। अब जो दोस्तों इसका R3 है ना, रेजिस्टेंस लेवल 3, वो है 540 रुपये का। मुझे लगता है R2 उसने क्रॉस कर दिया है। उसके R2 इसका था 494 का, जो कि क्रॉस करके बड़े ही अच्छे कंफर्ट से ये ट्रेड कर रहा है। आज 510 पे क्लोज हुआ है। 540 तक तो ये स्टॉक जाएगा ही जाएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। ठीक है, 540 इसका अगला टारगेट होगा, और R3 की जब ऊपर ये जाएगा, 1-2 दिन रुकेगा, तो फिर ये आपको 550 और 560 तक के टारगेट दिखा सकता है। हो सकता है 570 भी चला जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम भर भर के आ रहे हैं और अच्छे आ रहे हैं वॉल्यूम। अब दोस्तों 570 के बाद क्या होगा, 570 के आसपास दोस्तों आपको अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, ज़रूर मिलनी चाहिए। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मेरा एनालिसिस मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि दोस्तों अगर आप इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम देखोगे ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ 18% ही डिलीवरी वॉल्यूम आ रहे हैं, यानी कि लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं भाई। एफएनओ का स्टॉक के लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं भर भर के। तो सिर्फ और सिर्फ प्योरली फ्यूचर्स के डेटा के भरोसे और ऑप्शन के डेटा के भरोसे ये स्टॉक ऊपर जा रहा है। तो हो सकता है कि ये जो जुलाई का लास्ट जो वो आता है ना, एक्सपायरी आती है, मंथली एक्सपायरी, उसमें हो सकता है कि दोस्तों इसमें आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, क्योंकि फ्यूचर और ऑप्शन में भर भर के बाइंग हो रही है और उन लोगों को एग्जिट करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे लगता है जो ये 8-10 दिन बचे हैं, शायद इसमें R3 तक चला जाए, 540 तक चला जाए, लेकिन 550 और 570 के बीच में मुझे एक बार प्रॉफिट बुकिंग इसमें दिखती है। तो अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो इसमें, तो मेरा सजेशन ये है, मेरी एनालिसिस ये कहती है कि आप लोगों को अब नेक्स्ट मंथ में, यानी कि अगस्त से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि जुलाई के लास्ट तक एक ना एक बार इसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अगर 5-8% की प्रॉफिट बुकिंग आ गई, यानी कि वापस अगर ये आपको R2 के आसपास मिल जाता है, 480-90 के आसपास, तो ये अच्छा मतलब अच्छा प्लान होगा बाय करने का, अच्छी टेक्निक होगी। वरना अभी इसको पकड़ना, उड़ते तीर को पकड़ना है, जिससे आपका हाथ कट सकता है। तो प्लीज़ मेरा सजेशन ये है कि अभी इसको बाय हम ना करें, एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, थोड़ा सा करेक्ट हो जाए स्टॉक, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे, प्लान करेंगे बाय करने का। फ़िलहाल मेरा सजेशन ये है कि अभी छोड़ दो, क्योंकि पता चला 5-10% पकड़ने के चक्कर में 10-15% और ज़्यादा नीचे ही आ गया, और उसके बाद जब स्टॉक करेक्ट हो जाता है ना, तो बहुत दिनों तक एक ही प्राइस रेंज में झूलता रहता है। वहाँ नहीं फंसना हम लोगों को। हम लोग तब लेंगे जब ज़्यादा कन्विक्शन दिखेगा, स्टॉक एकदम अपने अच्छे लेवल पर ट्रेड कर रहा होगा, कंफर्ट लेवल पर ट्रेड कर रहा होगा, तब बाय करें। अभी बाय करना थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की है। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो कल्याण ज्वेलर्स के ऊपर। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। और अगर किसी स्टॉक में आप लोगों ने ट्रेडिंग कर दी है या फिर करने का प्लान कर रहे हो और कुछ पूछना चाहते हो मेरे से, तो कमेंट पे बता सकते हो। आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट स्टॉक। थैंक यू।